मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। मामी जान कहाँ है? नहा रही हैं। अच्छा, मैंने कुछ फ्लाइट्स देखी हैं मामी जान के लिए। बेहतर है डायरेक्ट फ्लाइट पे जाएं, टाइम कम लगेगा। कुछ ऑप्शंस निकालें। तुम तैयार नहीं हुई? क्यों? ये दावत आ रहा है। यहाँ आ रहे इस वक्त? क्यों? इस वक्त उसका आना मना है क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि इस वक्त तो वो अस्पताल जाते हैं ना। शायद उसका दिल चाह रहा हो तुमसे मिलने के लिए, इसीलिए आना चाह रहा। अरे प्यार में तो ऐसा होता है। तुम चुप है जुबान, ये ड्रेस पहनो और तैयार हो जाओ। ये ड्रेस तो बहुत प्यारे। ये तो मुझे क्यों दे रही हो? हाँ प्यारा तो है, लेकिन मैं बोर हो गई जिससे। अगर तुम्हें तो मेरी हर चीज़ पसंद आती है ना? तुम्हारी हर चीज होती ही इतनी प्यारी है। सुनो, दावत यहाँ आता जाता रहेगा, उसे तो रोक नहीं सकते, लेकिन तुम उसके लिए तैयार होकर बैठा कर। तुम्हें तैयार देखेगा तो अच्छा लगेगा उसे। कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे क्या मतलब अम्मी ने इनकार कर दिया? किससे पूछकर इनकार किया है उन्होंने? तुम ही तो कहती थी दावर से नहीं सलमान से शादी करनी है, बल्कि तुम ही नवेरा को दावर के लिए तैयार होने के लिए भी कहती थी। वो तो मैं मजाक कर रही थी, ये जो उसके पीछे दीवानी हुई फिर रही थी। मिसअंडरस्टैंडिंग माय फुट। इसने जानबूझ के अपने चक्कर में बकवास की। इसने नहीं, मैंने कहा था अम्मी से। ये बेचारी तो चुप थी। और अगर ऐसा था तो तुम्हें दावर का नाम लेकर छेड़ना नहीं चाहिए था नवेरा को। तुमने खुद दावर का ख्याल डाला है इसके दिल में। जाने अनजाने में मैं भी इस गुनाह में शामिल हो गई। तो और क्या करती, यही हवाओं में उड़ रही थी। मुझे लगा कि शौक से उड़े, ऊंचा उड़े ताकि गिरने में मजा तो आए। की दीवारों सी हाथ की लकीरें, मुझ पे हंसती खुशियां दिल में। दिमाग सही हो गया ना वह? मौला कोई सुनता नहीं, इंसान को आईना सामने रखकर हाथ देखने चाहिए, समझ गई? मैं हमेशा तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देता रहा, लेकिन तो मत दिया करें। मुझे गलत समझ ले, कोई मसला नहीं है। तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? क्या किया मैंने? आप नहीं समझेंगे, ना ही मुझे समझाना है। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम्हें गलत फहमी हो रही है। अगर तुमने मेरी फ्रेंडली बातों का गलत मतलब दिया तो उसमें मेरा क्या कसूर है? आप मुझसे शादी कर लें। मैं बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगी। उसकी खाला हूं ना, मुझसे बेहतर उसके लिए कोई नहीं हो सकता। अगर कोई गैर औरत उसकी सौतेली माँ बनकर आई तो पता नहीं बच्चे के साथ क्या सलूक करेगी। अम्मी भी चली जाएंगी तो मैं अकेली हो जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि अम्मी वहां जाकर मेरी फिक्र करें। बैठो। प्लीज बैठो।
हूँ तुम्हारे लिए सब कहना कितना मुश्किल होगा मुझसे। कितने इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है तुम्हें। अम्मी जान के जाने के बाद तुम हमारे घर में रह सकती। मैं अम्मी से बात कर लूंगा, अगर वो ना मानी तो तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सिर्फ अकेले रहने के डर से तुम्हें मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम्हें जिंदगी जीने का हक है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के लिए तुम इतनी बड़ी कुर्बानी दो। ठीक कह रहे हैं आप। डर अकेलेपन का ही है। हरे घर में रहते हुए भी तन्हाई, हुजूम में अपने आप से खौफ, सबके सामने सबको खुश रखते रखते अपने लिए कुछ ना सोचने का खौफ, अंधेरों के डर से ख्वाबों में ख्यालों में बातें करने का खौफ। मैं तो इन चीजों की आदी हो गई हूं। माँ की नफरत और दुत्कार क्या होती है उसका तो आप कभी नहीं समझ सकते। अगर आप माहम की तरह इस बच्चे से जान नहीं छुड़ा रहे तो ये निकाह ही एक अनवांटेड बच्चे की जिंदगी को खुशियों में बदल सकता है। Are you in your senses, दावर? कल तक तो तुम नवेरा से शादी के लिए राजी नहीं थे और आज तुम मान गए हो। मैं सब समझती हूँ। ये जायदा की प्लानिंग है कि अपनी स्टूपिड सी बेटी को एक ब्राइट फ्यूचर देना चाहती हूँ। नवेरा इतनी बुरी भी नहीं जितना आप लोग उसे समझते हैं। अभी कुछ अरसे पहले तुम माहम के बारे में भी यहीं खड़े इसी तरह की बातें कर रहे थे और आज उसकी बहन से शादी पर बजिद हो। चलो माहम को पसंद करने की चंद वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये नवेरा तो बिल्कुल ही डफर है। मैं तो कह दूंगी जायदा से ये छोड़ दे फजूल आइडिया। मैं बिल्कुल इस पर तैयार नहीं हूँ। मुझे अपने बेटे की दुल्हन उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक चाहिए। क्या स्टैंडर्ड है आपके बेटे का? जिसकी बीवी किसी और के लिए उसको छोड़कर चलेगी, तलाक ले ली, किस स्टैंडर्ड की बात कर रही हैं आप? जो तुम्हें छोड़कर गई है ना, परेशानी और पशेमानी उसी को होगी। तुम्हें क्या मसला है? तुम्हें तो अब भी एक से एक लड़की मिल सकती है। लेकिन वो मेरे बच्चे को वो प्यार कभी नहीं दे सकती जो नवेरा दे सकती है। वो उसकी खाला है। और मां की इग्नोरेंस जिस तरह नवेरा ने सही है, बर्दाश्त की है, वो कभी मेरे बच्चे को उस तकलीफ से नहीं गुजरने देगी। दावर, तुम क्यों नहीं समझ रहे कि जाहिदा लंदन जाने से पहले अपना बोझ हम पर डालना चाहती है? आप चाहे कुछ भी कहें, मैंने फैसला कर लिया है। मैं नवेरा से निकाह करूंगा। आप जाके डेट फिक्स करते हैं। खाना खा लो। रख दो, दिल नहीं चाह रहा अभी।
तुमने सुबह का भी नाश्ता नहीं किया है, अब तुम खाना भी नहीं खा रही हो। बेबी के लिए टाइम पे खाना बहुत जरूरी है। अरे वाह, तुम तो बच्चे की फिक्र में दुबली होती जा रही हो। अपनी चोंच बंद रखो, मेरा बच्चा है, खुद ख्याल रख लूंगी मैं। ख्याल ही तो नहीं है तुम्हें। जब से मेरे एक्स हस्बैंड के साथ तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है, तुम्हारे मुंह में तो जबान आ गई है भाई। ज्यादा हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है, मेरी मोहब्बत का डसा हुआ है वो। आया बनाकर ले जा रहा है तुम्हें। मैं भी बीवी बनने नहीं, इस बच्चे की माँ बनने के लिए शादी पर राजी हुई हूँ। इस फैमिली में एक ही नवेरा काफी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी जैसी किस्मत लेकर एक और बच्चा इस दुनिया में आए। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करने लगी, मगर ये मत भूलना कि क्या दावे करके तुम उस घर में जा रही हो। और मेरे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। मेड बनकर रही तो रह सकोगी इस घर में, बीवी बनने की कोशिश की तो मुंह की खाओगी। वैसे भी तुमने सारी जिंदगी मेरी उतरन पर ही तो गुजारा किया है। बेचारी नवेरा, अब भी मेरी उतरन ही मिली है। रुको, ये पंजीरी उठाकर दो मुझे। हाथ में दो। नवेरा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ ये बात सुनकर। ये सब बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पता नहीं माहम कहाँ से बीच में आ गई। कहानी तो माहम और दावर की ही थी, बीच में मैं आई हूँ। नवेरा, फिर वही बात, कब तुम्हें अकल आएगी? ईसा, ये नवेरा को समझाए, फिर वही फजूल बातें कर रही है। मेरी तबीयत पहले ही नहीं ठीक और मुझे गुस्सा दिला रही है। नवेरा, दावर बहुत अच्छा इंसान है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। माहम जैसी लड़की उसे डिजर्व नहीं करती थी, उसे तो बस तुम जैसी ही लड़की मिलनी चाहिए थी। आप लोग गलत समझ रहे हैं, ये रिश्ता सिर्फ जरूरत के तहत कायम किया जा रहा है। उन्हें अपने बच्चे के लिए एक माँ की जरूरत है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह इस दुनिया में एक और अनवांटेड चाइल्ड आए। नवेरा, अल्लाह जो रिश्ते बनाता है उसमें अल्लाह की मदद शामिल होती है। तुम क्यों फिक्र करती हो? अल्लाह जो काम करता है उसमें अल्लाह की मसलियत होती है ना। मेरे लिए दुआ करना रहता। करूँगी दुआ, क्यों नहीं करूँगी। बीमार शख्स की दुआ तो अल्लाह कबूल करता है ना। और मैं तो वैसे भी बहुत जल्दी अल्लाह को प्यारी होने वाली हूँ। रिता, फिर वही फजूल बातें। नवेरा, तंग कर रही हूँ तुम्हें, इतनी जल्दी नहीं तुम्हारी जान छोड़ूंगी। नवेरा से पूछा तुमने कहीं हम उसके साथ कोई ज्यादती तो नहीं कर रहे? नवेरा ने अपनी मर्जी से रजामंदी जाहिर की। बच्चे की जिम्मेदारी उसकी तो नहीं है, माहम की है, और वो उसके बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं रही। माम को आप जानते हैं, उल्टे मिजाज की लड़की, और आपा का भी बताइए, दोनों की बनी ही नहीं। नवेरा नवेरा सब कुछ संभाल लेगी, हर हालात से मुकाबला करना जानती है। नहीं तो नींदें ही उड़ गई थी, लेकिन जैसे ही
नवेरा ने हामी भरी है, मैं सुकून की नींद सो रही हूँ। मुझे तो तलत से खौफ आ, हमारे बांधे रिश्ता दिया है उसने, और वो बहुत गुस्से में, और उसका गुस्सा जायज भी है। आपकी तो बहन है, जायज ही लगेगा आपको। ये बात नहीं है, सच तो ये है कि माम ने भी उसके साथ सही नहीं किया। सही कह रहे हैं आप, बदनसीब है माँ, अपना भरा पूरा घर छोड़ा है। लेकिन मुझे यकीन है कि नवेरा सब संभाल लेगी। बस आप दुआ करें कि हमारी बच्चियों की किस्मत अच्छी हो जाए, खासतौर पे मेरी बच्ची रिदा उसमें ठीक हो जाए। तुम्हारी फ्लाइट कब की है? पता नहीं, दावर कोशिश में लगा हुआ है, देखिए कौन सी फ्लाइट मिलती है। ठीक से दबाओ, हाथों में जान नहीं है क्या? या फिर अभी से अपने आप को मेम साहब समझने लगी हो? मुझे अल्लाह ने जैसा बनाया है मैं उसी में बहुत खुश हूँ। मुझे अपने ऊपर फख्र करने के लिए किसी और की ज़ात की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कमज़ोर लोग करते हैं। क्यों, तुम कमजोर नहीं हो? सारी जिंदगी अपने हालात से लड़ती रही। कहाँ से कमज़ोर लगती हूँ मैं तुम्हें? नवेरा, जल्दी से तैयार हो जाओ, दावर आ रहा है। उसे बच्चे की कुछ शॉपिंग करनी है, तो वो चाहता है कि तुम अपनी पसंद से करो। तुम्हें क्या हुआ है? ऐसे पागलों की तरह हंस रही हो जैसे कोई लतीफा सुनाया है मैंने। लतीफा ही तो सुना है कि दुल्हे मियाँ अपनी बीवी को, बल्कि अपनी बीवी नंबर 2 को शॉपिंग पे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन वो भी बीवी नंबर 1 के बच्चे के लिए। तुमने खुद अपना रिश्ता खत्म किया उससे, अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ, लेकिन बच्चे की माँ तुम, और ना चाहते हुए भी इन दोनों के दरमियान रहूंगी हमेशा। नवेरा, तुम ये सब छोड़ो और जल्दी से तैयार हो जाओ, दावर थोड़ी देर में आ रहा है। मुझे कहीं नहीं जाना, आप उनसे बोलें अपनी शॉपिंग खुद कर लें। इतना आसान नहीं उसे मना करना। क्या सोचेगा वो? बच्चा संभालने का दावा कर रही और यहाँ पहला काम आते ही भाग गई। जल्दी तैयार हो जाओ, आने वाला है। हाँ हाँ, चली जाओ। और अगर कोई ड्रेस पहनना है तो मेरा पहन लो, वैसे भी दावर मेरी ड्रेसिंग सेंस का दीवाना है। मुझे उसे दीवाना नहीं बनाना है, उसे होश में लाना है। फिर से डायलॉग। तुम एक काम क्यों नहीं करती, कहानियों के बजाय ना ड्रामा लिखना शुरू कर दो, अच्छा चलेगा। और हाँ, अगर जा ही रही हो तो मेरे बच्चे के कपड़े किसी अच्छी जगह से लेना। कुछ ब्रांड्स के नाम मैं तुम्हें बता दूंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा तुम्हारी पसंद के लो लेवल के कपड़े पहने। माँ, हम अब तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, वही होगा जो बच्चे का बाप चाहता है या फिर मैं। तेवर चेक कर रही हैं आप? देख लूंगी सर। और जो हरकत तुमने की है उस पे जानती हो दुनिया तुम पे क्या क्या बातें बनाने वाली है। और जब तुमने दावर को छोड़ दिया तो उनके मामलात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। दूर रहो उनसे। थैंक यू। किस बात के लिए? हमारे साथ आने की वजह से चीज़ें सेलेक्ट करने में काफ़ी हेल्प हुई है, वरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए सब कुछ अकेले का। मैं आपसे एक बात कहूँ? बोलो। हम लोगों को इस तरह एक साथ, मेरा मतलब है आप ये काम अगर खुद से कर लेते तो बेहतर होता।
मैंने भी यही सोचा था, बल्कि कुछ चीजें मैंने अकेले सिलेक्ट भी की थी। फिर मुझे ख्याल आया कि बेबी का ज्यादा ख्याल तुमने रखना है, चीजें भी तुम्हारी मर्जी की होनी चाहिए। ऐसे तो बहुत कुछ होना चाहिए था जो नहीं हो रहा है। हमारा रिश्ता जिन हालात में जुड़ रहा है उसमें हमें ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से लोग बातें बनाएं। अगर लोगों से तुम्हारी मुराद मेरी अम्मी और माहम है तो वो तो बातें बनाएंगे, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी है, मुझे नहीं अच्छा लगा। मैं आइंदा आपके साथ नहीं जा पाऊंगी। ठीक है, मत आना। अब भी वक्त है नवेरा, सोच लो। ऐसा ना हो मैं निकाह के वक्त में इनकार कर दूं। मैं जिसके लिए आपसे ये रिश्ता जोड़ रही हूँ उसके लिए मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में डाली है। मैं नहीं मानती कि मेरा अल्लाह मुझे मुकरने देगा। रिदा, रिदा, रिदा। क्या हुआ? जिंदा हूं मैं। क्या हुआ? डरा दिया तुमने मुझे। आंख लग गई पता नहीं मेरी। क्या हुआ? क्या दावर की कॉल आ रही थी। मिलाओ ना उससे, कॉल मिलाओ। मुबारक हो दावर, नवेरा बहुत अच्छी लड़की है। वो कहते हैं ना, a girl with a beautiful heart। जानता हूँ, तभी तो मेरे मासूम बच्चे की माँ बनने पर राजी हो गई। मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्व करती है वो। अगर हालात और लोगों ने उसे मजबूर कर दिया। नहीं दावर, जो लोग आपकी किस्मत में होते हैं हालात उन्हें आपसे मिलाने के लिए कोई सबब बना देते हैं। अब ईसा को देख लो, तुम्हारी शादी अटेंड करने के लिए आया था ना, और मुझसे शादी करके मुझे इतनी दूर ले आया। अगर तुम्हारी बीमारी का इलाज इतना जरूरी ना होता तो हम कभी तुम्हें इतनी जल्दी दूर ना जाने देते। मेरा इलाज, मेरी बीमारी, मेरी ये ट्रीटमेंट, ये तो सब बहाना बन गए हम दोनों को मिलाने के लिए। जैसे तुम्हारा बच्चा बन रहा है बहाना तुम दोनों को मिलाने के लिए। दावर, नवेरा हमेशा सोचती थी कि कोई प्रिंस आएगा उसकी जिंदगी में जो उसकी सारी मुश्किलें खत्म कर देगा, और देखो वो प्रिंस तुम निकले। पहले माहम की हरकतों की वजह से जो भी गलतफहमी पैदा हुई उसकी वजह से नवेरा ने थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन तुम्हें अपना प्रिंस जरूर समझ लिया था दावर। और देखो अब सब सच हो गया है। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। ऑनेस्टली आई एम रियली हैप्पी। अल्लाह ताला मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, और बस अब मैं चाहती हूँ कि मेरी बाकी की भी जो ख्वाहिशें हैं वो जल्दी पूरी हो जाएं, क्योंकि नहीं लगता कि अब ज्यादा दिन। ईसा, ये लड़की फिर पटरी से उतरी है, संभालो इसे और इसे जल्दी से ठीक करके वापस ले आओ, फिर हम मिलकर मजे करेंगे। हाँ हाँ, मैं संभालता हूँ इसे। चलो बाय। बाय। खुदा हाफिज। क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि मूवी देखते हैं कोई अच्छी सी। और फिर आप सो जाएंगी दोबारा से? नहीं सोती, नहीं सोती। ये क्यों नहीं खाया? वो सो गई होंगी। रिमोट कहाँ है? मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना